सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टॉप 50 प्लस यहाँ पे एडजेक्टिव के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को पढ़कर ऐसा लगेगा कि एडजेक्टिव को कैसे पढ़ना चाहिए और उससे कैसे पॉइंट्स ऑफ एरर बनते हैं। तो ये चीज़ आपको नई सीखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों, यहाँ पे आज की वीडियो में बस मैं 50 क्वेश्चंस कराऊंगा और उसमें अलग अलग तरीके के रूल्स होंगे। तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि सेल्फ स्टडी भी कैसे करनी है, कैसे हम अपना क्वेश्चंस को पहचान लें कि किस पार्ट में एरर है। ठीक है। और जी दूसरी बात ये दोस्तों कि अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहा आपका इस वीडियो पर तो मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लाऊंगा और इसमें एक अच्छा लेवल मैंने ऐड किया है। तो यहाँ देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और पहला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ सा है तो इसको एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं ये बता देता हूँ आपको कि जैसे हमें किसी को थोड़ा अधिक इंपॉर्टेंस देनी हो तो वहां पर हम मोर का यूज कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ सेंटेंस आप देख भी रहे होंगे तो यहाँ अभी तक कोई भी एरर इस प्रकार का नहीं है। ठीक है। बस ये एरर यहाँ पे है, इसको एक्सप्लेन करने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे बस मोर कर लेना। मोर, यहाँ पे जो एरर है वो दोस्तों मोर है खाली। ठीक है, ध्यान रखना है। मैं पेन का साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और 1 मिनट बस। यहाँ पे मैंने पेन का साइज कर लिया है छोटा। ठीक है, बस 1 सेकेंड का टाइम और दे दे मेरे को। मेरा गेट ओपन हो गया है तो मैं ऑफ कर देता हूँ। तो अभी फिलहाल ये समझ लें कि इस पार्ट में एरर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है तो इसमें क्या कंडीशन है। देखिए, एरर ऐसे पहचानेंगे हम। जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि द पीपल ऑफ अवर कंट्री, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंस में। द पीपल ऑफ अवर कंट्री, आर भी ठीक है क्योंकि वो पीपल का कोडिंग आ रहा है। जब ऐसा सेंस होता है कि प्रीपोजिशन हो उसके बाद नाउन हो, उससे पहले भी नाउन हो, तो पहले वाले नाउन का कोडिंग हम वर्ब भी यूज करते हैं, यहाँ तक ठीक है। लेकिन जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे देन देखा, देन के बाद मुझे पता है कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। यहाँ पे दे रखी है इसने सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पे दोस्तों मोस्ट नहीं आएगा, मोर आएगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और दोज ऑफ अदर्स कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एरर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई हैव ऑलवेज नोटिस दैट गिवन एन ऑप्शन ही प्रीफर्स। दोस्तों हम जानते हैं कि प्रीफर्स एक ऐसा वर्ड्स होता है जो अपने बाद टू लेता है। क्या लेता है दोस्तों? टू लेता है। तो यहाँ पर देन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा टू। तो कुछ इस तरीके के वर्ड्स होते हैं, आपको याद करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा फास्ट ही चलेंगे। अनिस इज क्लेवर, क्लेवर की डिग्री क्लेवर होती है या मोर क्लेवर होती है? ठीक है, तो इसमें ER लगेगा क्योंकि आगे देन लग रहा है। यहाँ पे देन लग रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एरर बन जाएगा। देयर आर फ्यू, देयर के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो आने वाले नाउन या प्रोनाउन के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे देखिए 5 असिस्टेंट्स हैं तो इसके अकॉर्डिंग आर भी आ रहा है, यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जब ऐसा काउंटेबल नाउन होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं तो उसके लिए हम लेस या लेस यूज नहीं करते हैं, उसके लिए हम फीवर यूज करते हैं। फीवर, फ्यू यूज करते हैं वैसे हम, लेकिन आगे देन भी लग रहा है तो इसकी वजह से हम फ्यूवर यूज करेंगे क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री हमें यहाँ पे दिखानी है। ठीक है, एक बार मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो। आप आराम से इसको समझ लेंगे। देखिए दोस्तों, होता क्या है, मैं जानता हूं जैसे कि यहाँ पे हमारा देखा काउंटेबल नाउन, असिस्टेंट को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, लेकिन लेस का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। तो यहाँ पे लेस नहीं आएगा, सबसे पहली बात तो फ्यू आएगा। ठीक ठीक है भाई, फ्यू आएगा। लेकिन जैसे ही मैंने डिग्री आगे देखिए देन आ रहा है तो इसकी हम फ्यूवर यानी कि कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, फ्यूवर देन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आपको ये याद रखना है कि काउंटेबल नाउन के साथ हम फ्यूवर का यूज करते हैं, ना कि लेस का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जॉनसन्स एंड मिल्टन आर टू ब्रदर्स, द लेटर इज वेरी इंटेलिजेंट। देखिए, जब इस तरह की कंडीशंस हो कि दो भाई हैं और दो भाइयों में से कहा जा रहा है कि जो बाद वाला है, ठीक है, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो उसके लिए हम लेटर यूज करते हैं, लेकिन ये वाला लेटर नहीं, ये वाला यूज करते हैं, LATT। लेटर, लेटर का होता है बाद वाला, यानी कि दो में से जो बाद वाला है। बाद वाला कौन है? मिल्टन। यानी कि मिल्टन, इस लेटर से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे ये मिल्टन के लिए यूज हुआ है कि जो बाद वाला है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, अगर हमें पहले वाले के बारे में बात करनी होती तो हम यहाँ पर फॉर्मर का यूज करते दोस्तों। ठीक है, कि पहला वाला ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे इस चीज का एरर नहीं आता, बस स्पेलिंग का एरर दे दिया। लेटर ये वाला नहीं आएगा, बस ये वाला लेटर आएगा, LATTER। तो यहाँ पर एरर बन जाएगा आपका। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट हर टेक एज मच। देखिए, अब ये जो मच है, मच जो आता है ना अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। ठीक है, और यहाँ पे बुक है, तो यहाँ पे बुक तो काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे हम मच यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पे मैनी, MA मैनी।
अब जब दोस्तों यहाँ पे मैनी हो जाएगा तो मैनी के साथ बुक नहीं बुक्स आएगा, क्योंकि मैनी अपने बाद प्लूरल नाउन लेता है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई बिगेन टू ट्रेम्बल व्हेन आई सा ए शार्प लॉन्ग। देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव का एक क्रम होता है, जब आपने अगर ये टॉपिक पढ़ा होगा एडजेक्टिव, तो जब एक से ज्यादा एडजेक्टिव आते हैं तो पहले हम उसको क्रम के अनुसार रखते हैं, ठीक है। इसका रूल मैं भी भूल रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पता चल गया है कि एरर यहाँ पर है, और वो है क्या, यहाँ पे पहले लॉन्ग आएगा, ए लॉन्ग, फिर शार्प लिखेंगे, शार्प, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। तो मतलब इसकी एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक बोल रहा हूँ, फिलहाल मुझे एरर तो पता है, यहाँ पर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई आस्क्ड टू पर्सन्स द वे टू द स्टेशन व्हाट नन। देखिए दोस्तों यहाँ पे जब टू पर्सन्स की बात करी है तो टू पर्सन्स के लिए हम यहाँ पे नन यूज नहीं करेंगे, नीदर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, नीदर, NEITHR, नीदर। यहाँ पे नीदर लिखेंगे क्योंकि अगर दो से ज्यादा के लिए हम नन का यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर यहाँ 2 पर्सन है तो ये नीदर यूज करेंगे, अगर यहाँ पे 3 या 4 या 5, दो से कितने भी होते तो हम यहाँ पे नन ठीक मानते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाई सिविलाइज्ड पीपल वी हैव इन द नास्टी वे इन ए मैटर ऑफ द सीरियसली कंसर्न। देखिए दोस्तों कंसर्न यहाँ पे एक नाउन है, और नाउन से पहले एडजेक्टिव चाहिए, टॉपिक भी एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे तो ये एडवर्ब है, ठीक है। जब देखिए एक चीज और समझा दूं मैं आपको, जब किसी नाउन में LY जोड़ते हैं तो वो एडजेक्टिव बनता है, ठीक है, ध्यान रखना है। और जब हम किसी एडजेक्टिव में LY जोड़ते हैं तो वो हमारा एडवर्ब बनता है। क्या बनता है दोस्तों, एडवर्ब बनता है। तो यहाँ पे सीरियस आएगा, ना कि सीरियसली, LY हट जाएगा इसमें से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मॉल फार्मर्स डू नॉट गेट द यूनिक सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड द फार्मिंग सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 12 है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो ये सपोर्ट है ये एज ए नाउन यूज हो रहा है, और इससे पहले हमें एक एडजेक्टिव की नीड है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड एक वर्ब होती है, तो वर्ब नहीं आएगा, यहाँ पे ईडी यानी कि ईडी लगा देंगे, इसमें ईडी लगाया है ऑलरेडी, लेकिन डी लगा देंगे ताकि हो जाएगा रिक्वायर्ड सपोर्ट, ठीक है। क्योंकि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों वो भी एडजेक्टिव का काम करता है। अगर आपने नॉन फाइनाइट सही से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो वर्ब थर्ड है हमारा पार्ट पार्टिसिपल का काम भी करता है, वो एडजेक्टिव का काम भी करता है, क्लियर है। तो यहाँ पे एरर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमृता वाज शो ओवरबर्डन बाय ऑफिस वर्क दैट शी फेल्ट टायर्ड एट द एंड ऑफ द डे। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर वही कंडीशन है, जैसे यहाँ पर बर्डन एक वर्ब होता है, ठीक है, तो यहाँ पे बर्डन यूज करेंगे, बर्डनड। अब ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, ऑफिस वर्क को, तो यहाँ पे आपका बर्डन आ जाएगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इट वाज डिफिकल्ट टू गेट आउट बिकॉज द स्टार्ट वाज फुल ऑफ पीपल फ्रॉम वन एंड टू अनदर। देखिए अनदर का सेंस यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे आएगा द अदर, द अदर, अदर यूज कर लेंगे यहाँ पे, THER अदर, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट आउट बिकॉज द स्टार्ट वॉज फुल ऑफ पीपल और फ्रॉम वन, ठीक है। और लेकिन जो अनदर की बात नहीं है, यहाँ पर द अदर, दूसरे की बात चल रही है, दूसरे के सेंस में हम अदर का यूज करते हैं। इन द मोस्ट एशियन कंट्रीज फ्यू पर्सन्स हैव टू गो बियॉन्ड द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड रिलीजन। जब दोस्तों एक टॉपिक में हम अच्छी मेहनत करने लगते हैं तो क्वेश्चन के जो पॉइंट्स ऑफ एरर होते हैं उसको हम आसानी से पहचानने स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नाउन है, लास्ट में TION भी आ रहा है, ये नाउन है, तो नाउन से पहले हमें पजेसिव केस चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव केस, ठीक है। यहाँ पर देयर आएगा, देयर रेस्ट्रिक्शन, क्लियर है। आई डू नॉट एक्सपेक्ट ए ग्रेट डील ऑफ स्टडीज फ्रॉम दीज स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे दीज आ गया है दोस्तों, दीज हो या दोज हो अपने बाद प्लूरल नाउन लेता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत बसंत एंड सुमित आर एक्सीलेंट, दोनों एक्सीलेंट वर्कर्स हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट द लेटर, देखिए लेटर का मतलब दूसरा वाला, दूसरा वाला का मतलब सुमित को कहा जा रहा है, यानी कि जो बाद वाला है दो में से वो बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो बात यहाँ पे लेटर आएगा, LATTER लेटर आएगा। दूसरी बात देखेंगे यहाँ पे कि देन आ रहा है, तो देन की वजह से हम यहाँ पे बेस्ट यूज नहीं करेंगे, द बेटर यूज करेंगे, द बेटर। एक बात और ध्यान रखेंगे यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, जब दो व्यक्तियों की बात की जाती है तो हम उसके लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, और उससे पहले हम दा भी यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स याद रख लेना। मैं इसको अरेंज कर देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजीत सेड दैट ही प्रीफर्ड ए वाइल्ड शॉट देन। देखिए अब प्रीफर्ड यहाँ पे आ गया है, एक बार मैंने इसको पहचाना,
प्रीफर्ड के बाद मैं यहाँ पे टू यूज करूंगा, देन नहीं आता है, टू आता है। क्लियर है? द फोटोग्राफ विल गिव द रीडर ऑफ द बेटर फॉर द बेटर, ये क्या है, इंप्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चर देन एनी वर्बल डिस्क्रिप्शन। देखिए वैसे सेंटेंस में मुझे कोई एरर नहीं लग रहा, लेकिन अगर आपको थोड़ा समझ में आए तो देखना इसको। मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन आया था इस क्वेश्चन में। देखिए जब बस मुझे इतना ध्यान लगता है कि जब इसमें देन आ गया है तो एनी अदर का यूज करना चाहिए था, एनी अदर वर्बल डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे अदर आना चाहिए था। ठीक है भी, लेकिन इस क्वेश्चन में बुक्स में या नो एरर दिया हुआ है, तो यहाँ मेरे लिए थोड़ा कंफ्यूजन है। हालांकि मेरे लिए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि देन एनी अदर यहाँ पर आना चाहिए, और जो भी आपकी राय हो प्लीज मेंशन करना कमेंट में। ठीक है, आई टोल्ड हर, देखिए जो क्वेश्चन में थोड़ा मुझे डाउट है तो मैं आपको पहले भी काफी बार वीडियो में बता चुका हूँ, मैं उसको जबरदस्ती गलत नहीं बताऊंगा, जो मुझसे श्योर आता है मैं उसको बताऊंगा, अगर जो मुझसे थोड़ा डाउट है तो वो डाउट ही बता दूंगा मैं, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती उसको झूठा आपको बता के आपका कोई क्वेश्चन खराब कर दूं। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे आई टोल्ड हर दैट इट वुड बी ऑल द मोर बेटर, ठीक है, इफ ही आस्क्ड टॉक टू द ग्रूम। अब देखिए जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता भी चल जाता है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि हम देन बेटर कंपैरेटिव डिग्री आ रही है, तो यहाँ पे देन का भी कहीं सेंस नहीं आ रहा, देन कहीं नहीं है सेंटेंस में, तो यहाँ पे बेटर तो नहीं आना चाहिए था, इसका मतलब यहाँ पे दा भी लग रहा है, तो यहाँ पे द मोस्ट आना चाहिए था। मोस्ट, या सॉरी, बेटर का डिग्री होता है बेस्ट, मोस्ट का बेस्ट होता है। ठीक है, द बेस्ट, इसको हटा देंगे मोर बेटर को। मोर बेटर अपने आप में गलत भी है क्योंकि एक ऑलरेडी कंपैरेटिव बन गया है, तो कंपैरेटिव से पहले हम द सॉरी मोर नहीं लगाते हैं, क्योंकि जिसकी ऑलरेडी सीडी फॉर्म होती है उससे पहले हम मोर नहीं लगाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर बेस्ट आएगा। Next question, everyone was surprised to note that him married a girl and who was more beautiful and more taller. देखिए अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो एंड होता है अपने बाद और अपने से पहले सेम क्वांटिटी लेता है। ठीक है, किसी भी चीज की हो, वो नाउन है तो नाउन आएगा, वर्ब है तो वर्ब आएगा, और सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री आएगा, या और कोई डिग्री बता सेम कैटेगरी में रखे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल है, इसका अगर हमें कंपैरेटिव बनाना है तो इससे पहले हम मोर लगा देंगे, अगर सुपरलेटिव बनाना है तो मोस्ट लगा देंगे। लेकिन एंड के बाद मैंने देखा कि जो टाल है, टालर की तो अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री होती है, तो इससे पहले मोर लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसमें हम टालर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे टालर होना चाहिए था, अगर टालर था ऑलरेडी तो सही था, क्योंकि यहाँ पर देन भी लग रहा है, तो यहाँ पे एरर हो जाएगा इसका। ठीक है, मोर नहीं आएगा, टालर आएगा, टाल में ईआर लगा देंगे, कंपैरेटिव फॉर्म आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 क्वेश्चन में बोला गया है कि द हरीड कैबिनेट मीटिंग लास्ट नाइट हैड कम इन द वेक ऑफ द इंटेंस प्रेशर फ्रॉम द पार्टनर। तो यहाँ पे जो प्रेशर है दोस्तों एज ए नाउन यूज हो रहा है, तो यहाँ पे नाउन से पहले मुझे एक वर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इसको क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव क्वालिफाई होगी, जो कि इसका एडजेक्टिव होता है इंटेंसिव। इंटेंसिव, ठीक है, ये इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है इंटेंसिव प्रेशर, तो यहाँ पे आपका एरर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सी हैज नॉट हार्डली, हम जानते हैं दोस्तों, बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं कि हार्डली, स्कार्सली ये नेगेटिव वर्ड होते हैं, इनके साथ हम नॉट, वॉट वगैरह यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे एरर बन जाएगा। द ओरिएंटेशन ऑफ द इंदिरा आवास योजना इज, देखिए अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, ये प्रीपोजिशन, इसके बाद ये एक नाउन आ रहा है, ये भी एक नाउन आ रहा है, तो ये जो इज आ रहा है ये पहले वाले नाउन के अनुसार आता है, ये जैसा नाउन होगा वैसा आएगा। ठीक है, सिंगुलर है ओरिएंटेशन तो इज आया है, अगर ये प्लूरल होता प्लूरल आता। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे बेटर लगा दिया है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन भी लगाते हैं। ठीक है, दैट ऑफ एनी अदर हाउसेस, दैट ऑफ अदर हाउसेस नहीं होता, एनी अदर। यहाँ पे देखिए जब कंपैरेटिव डिग्री हम बनाते हैं, आपने पढ़ी होंगी, तो उसके बाद हम एनी अदर का यूज करते हैं। ठीक है, एनी अदर हाउसिंग स्कीम्स। अब उस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से एरर जो था हमारा 20, कौन सा क्वेश्चन था वो हमारा, शायद ध्यान नहीं रहा जो भी क्वेश्चन है फिलहाल, उसमें शायद अदर ही आता है। ठीक है, जो मैं अभी बता रहा था आपको, डाउट वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे एरर बन जाएगा, एनी आ जाएगा, और देयर वर नो लेस देन 40 बॉयज। देखिए बॉयज हैं 40 हैं, काउंट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लेस का यूज नहीं करते हैं, फ्यूअर का यूज करते हैं। फ्यू यूज करेंगे, लेकिन फ्यू के साथ हम काउंटेबल ना, देखिए एक चीज समझा दूं मैं आपको, फ्यू है या ए फ्यू है या द फ्यू है या वेरी फ्यू है, मतलब कहीं भी फ्यू आ रहा है तो इसके साथ हम काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। अब इनका यूज भी अलग अलग होता है कि फ्यू का यूज कहाँ करना है, फ्यू का कहाँ करना है, द फ्यू का करना है, लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना नहीं चाह रहा, सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इनके बाद काउंटेबल नाउन आता है। और जैसे लेस है, एल डबल लेस है, या लिटिल है, लिटिल का कंप्लीट डिग्री होता है ये। ठीक है भाई, क्या बोले हम,
लिटिल है या ए लिटिल है या द लिटिल है या ठीक है, इस तरीके के वर्ड आते हैं तो इसके बाद हम अनकाउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। तो इससे आप समझे होंगे कि यहाँ पे फ्यू आएगा, लेकिन देन लगने की वजह से कंपेरेटिव डिग्री यूज करेंगे फ्यूअर। ओके, द फेमस ओरेटर प्रेसिडेंट क्या है ये, रूजवेल्ट वाज इन पावर्स लॉन्गेस्ट देन। देखिए यहाँ पे देन आ गया तो लॉन्गेस्ट नहीं आएगा, लॉन्गर आएगा, है ना। सबसे पहली बात तो आपको ये भी याद रखना है, लॉन्गर देन एनीबॉडी एल्स, या कोई एरर नहीं है तो यहाँ बन जाएगा। आई लाइक फाकनर एज वेल एज और, देखिए अब यहाँ पे देन आ रहा है तो यहाँ पे बेस्ट नहीं आएगा, बेटर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज से हम एरर ऐसे करके पहचान लेते हैं। He felt happily to learn that this younger has got a prestigious job in the bank। यहाँ पे नाउन हो गया है, ये एडजेक्टिव हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। Has got a prestigious job और in the bank कोई दिक्कत नहीं है। He felt happily, हाँ देखिए यहाँ पे महसूस किया इसने, हैप्पी महसूस कैसे किया इसने, हैप्पी, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से तो हैप्पी आना चाहिए यहाँ पे। ही फेल्ट हैप्पी टू लर्न दैट दिस यंगर, ठीक है, यहाँ पे एलवाई नहीं है कि यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है एडजेक्टिव की, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जाएगा आपका हैप्पी, इस पार्ट्स में एरर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू इन्फॉर्म मी ऑफ योर्स अराइवल। देखिए यहाँ पे टाइम क्या है, एक नाउन है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो इससे पहले हम पजेसिव केस की ये जो हमारा क्या बोलते हैं इसको हम पजेसिव, ये अरे नाम याद नहीं आ रहा है, अपोस्ट्रोफी जो बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा यहाँ पे, बोले पजेसिव केस यूज करेंगे, यानी कि योर आएगा, ठीक है। पजेसिव के मतलब यहाँ पे हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, ओनली पजेसिव केस यूज करेंगे। पजेसिव केस क्या होते हैं, माई है, योर है, आवर है, ठीक है, ये सारे पजेसिव केस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सौरभ इज एल्डर टू हिज ब्रदर मुकेश बाय 80 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 30 है। देखिए एल्डर और ओल्डर का यूज कहाँ होता है, किस कंडीशंस में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए एल्डर जो यूज करते हैं हम अपनी एक फैमिली के मेंबर में बताने के लिए, जैसे कि मेरा भाई मुझसे बड़ा है तो माय ब्रदर, या मेरा बड़ा भाई मुझसे इंटेलिजेंट है, माय एल्डर ब्रदर। यहाँ पे मैं अपने भाई के अपने रिलेशन के बताने के लिए, अपने सगी फैमिली का रिलेशन बताने के लिए एल्डर का यूज करता हूँ, ठीक है, अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर को बताने के लिए जो मेरे रियल मेंबर हैं। लेकिन अगर किसी और पर्सन की कंपेयर में करूँ तो वहां पे मैं ओल्ड यूज करता हूँ, उसका कंपेरेटिव डिग्री ओल्डर होता है और सुपरलेटिव डिग्री ओल्डेस्ट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि उसने भाई भाई ऐसा कुछ उसने कहा, सौरभ इज एल्डर टू हिज ब्रदर, यानी कि एज बताने के सेंस में भी हम इसका ओल्ड ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज करते हैं, और बड़ा या छोटा बताने के सेंस में हम एल्डर एल्डर या एल्डेस्ट यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो वो खुद कह रहा है कि 80 इयर्स का है जो, ठीक है, उससे वो क्या है, सौरभ इज ओल्डर टू हिज ब्रदर। अब देखिए यहाँ पे ओल्डर आएगा, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ओल्डर आएगा और उसके बाद देन आएगा, कंपेयर की जा रही है अपने भाई से ही। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बताया जा रहा कि वो उससे बड़ा है, ठीक है, तो ऐसे सेंस में नहीं, सिर्फ एज के सेंस में बात चल रही है, तो एज के सेंस में हम ओल्ड का यूज करते हैं। कंपेरेटिव डिग्री यूज करनी हो तो इसका ओल्डर यूज करेंगे, जब ओल्डर यूज करेंगे तो देन भी यूज करेंगे, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे वो कहता है कि मेरा ही इज माई एल्डर ब्रदर, वह मेरा बड़ा भाई है, तो ही इज माई एल्डर, तो यहाँ पे एस लिख सकते थे हम, ही इज माई एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर, ठीक है, ध्यान रखना है। लेकिन जब एज की बात हो, अपने भाई के बारे में ही बताना हो, एज के बारे में कि मुझसे इतना साल बड़ा है, छोटा है, जो भी है, तो वहां पर ओल्ड ओल्डर या ओल्डेस्ट का यूज हम कर। क्वेश्चन नंबर 32 है हिज गुड क्वालिटीज इंक्लूड हिज एबिलिटी टू टेक क्विकली एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन। देखिए दोस्तों यहाँ पे एंड आ गया है, तो एंड के बाद मैंने बोला सेम क्वांटिटी होती है, जैसे कि यहाँ पे नाउन है, नाउन से पहले मुझे एडजेक्टिव चाहिए, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है अप्रोप्रिएट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे पहले भी मुझे एडजेक्टिव चाहिए, जबकि एडवर्ब लगा रहेगा, क्विक आएगा यहाँ पे, क्विक क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्विक आएगा, क्विक एंड अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव ही है और ये एक वर्ब भी होता है, लेकिन सेंटेंस में किसी भी वर्ड का यूज पता चलता है कि वो सेंटेंस में कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये नाउन है तो यहाँ पे नाउन से पहले ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है अप्रोप्रिएट, हालांकि जिसके वर्ड क्लास में 80 आता है वो वर्ब भी होता है, ये भी ध्यान रखना, लेकिन वो यूज के अनुसार चेंज हो जाता है सेंटेंस में। When it comes to comparison between the two quality is the most important then, देखिए यहाँ पे most आ गया है जो कि गलत है, क्योंकि अगर then आ रहा है तो more आएगा, है ना, यहाँ क्या आएगा दोस्तों, more आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 बोला एनफ इज एनफ, आई कैन नॉट नाउ टॉलरेट दिस मिसचिफ एनी मच, एनी मच नहीं बोलते, एनी मोर बोलते हैं, ठीक है, तो ऐसे सेंस में हम
एनी मोर का यूज करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऑफ ऑल द टीचर्स, सब टीचर्स में से बात चल रही है, यहाँ पे अवर आएगा शायद, अवर स्कूल, अवर हिस्ट्री टीचर इज द बेस्ट, इज द बेस्ट यूज करेंगे हम यहाँ पे बेस्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेटर कंप्लीट डिग्री नहीं आएगा, क्योंकि देन का सेंस भी नहीं आ रहा है यहाँ पर, देन भी यूज नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे टीचर्स में जब सेलेक्ट करना होता है तो सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं हम, ठीक है भी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, ये 35। अब हम देख लेते हैं 36 क्वेश्चन में बोला गया है कि देर आर ए नंबर ऑफ, मैंने बोला है कि यहाँ पे देर के बाद जो वर्ब होती है वो आने वाले नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड करती है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आ रही है नंबर ऑफ पीपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये आर, ठीक है। वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द सेलिब्रिटी, ठीक है, कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्सली सोसाइटीज, देखिए यहाँ पे आ गया, समझ में आ गया मेरे। सोसाइटीज एक नाउन है और नाउन से पहले मुझे एडजेक्टिव चाहिए, यूनिवर्सल चाहिए, यानी कि यूनिवर्सली नहीं चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना है। थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर दूं, थोड़ा हल्का हो जाएगा, ठीक है भाई, चलिए फिलहाल। तो यहाँ पे देख लिया मैंने, ये नाउन है तो नाउन से पहले एडजेक्टिव चाहिए, तो यहाँ पे एल वाई नहीं लगेगा, इसमें यूनिवर्सल आएगा ओनली। आई डू नॉट नो व्हाई मोस्ट पीपल फील डिप्रेस एंड डिजेक्टेड, डिप्रेस, देखिए यहाँ पे एंड आ गया है तो एंड से पहले डिजेक्टेड आ रहा है, ये एडजेक्टिव फॉर्म है इसका, तो यहाँ पर भी एडजेक्टिव फॉर्म ही आएगा, ईडी लग जाएगा इसमें, डिप्रेस्ड हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है। 38 में देखिए यहाँ पर प्रीफर्स आ गया है, तो ये चीज को एकदम समझ जाते हैं, तो यहाँ पर देन आएगा, और ही कुड नॉट लैंड यू मनी बिकॉज ही इज माइजर मैन, देखिए माइजर अपने आप में एक नाउन होता है, तो इससे पहले मैन या वुमेन लगाने की जरूरत नहीं होती है, ये सुपरफ्लुअस माने जाते हैं, ठीक है। लेस, देखिए जैसे लेस आया उसके बाद देखा मैंने 50 ऑडियंस है, ऑडियंस को हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे फीवर यूज करेंगे, फीवर फी यूज करेंगे, लेकिन देन के बेस हम फीवर यूज करेंगे, कंपैरेटिव फॉर्म, ठीक है, ये काफी बार बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया, तो यहाँ पे फीवर यूज कर लेंगे, क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल मैन इन द वर्ल्ड, आई हैव, अच्छा क्वेश्चन नंबर 42 है, तो 42 में क्या error हो सकता है, ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल मैन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इन द वर्ल्ड आई हैव एवर नॉन, तो इसमें तो दोस्तों मुझे कोई एरर नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको और चेक कर सकते हैं अपने थ्रू, लेकिन देखिए ही अकॉर्डिंग ठीक है, इज द मोस्ट से पहले द भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सक्सेसफुल ठीक है, मैन के लिए आया सब कुछ, ये सही बात है, इन द वर्ल्ड संसार में, ठीक है, आई हैव, यहाँ पे तो कोई सेंस मुझे एरर नहीं लग रहा है, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं, और इसको यहाँ पे फिलहाल मेरे लिए तो कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही डज नॉट नो एबी, देखिए दोस्तों अगर नेगेटिव सेंस आता है तो वहां पे हम सम का यूज नहीं करते, एनी यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। He realized that he has committed a mistake in accepting a packet from an undefined person, देखिए पर्सन एक नाउन है, उससे पहले undefined एक एडजेक्टिव आ गया है, अनआइडेंटिफाइड, ठीक है, तो ये सॉरी ये तो एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर भी, और यहाँ तक अभी ठीक है, पैकेट भी ठीक है, एक्सेप्टिव भी ठीक है, मिस्टेक ठीक है, कमिटेड ठीक है, लेकिन मुझे जो एरर लग रहा है कि यहाँ पास्ट है, यहाँ पर पास्ट होना चाहिए था, मुझे जो एरर लग रहा है यहाँ हेड होना चाहिए था, यह मुझे एरर लग रहा है दोस्तों, क्योंकि और कई पार्ट में मुझे एरर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द फॉर फर्स्ट, देखिए यहाँ जो एरर है 46 में, वो मुझे लग रहा है कि ये जो फर्स्ट है यहाँ पे पहले यूज करूंगा, द फर्स्ट 4 मैचेस, ठीक है, तो यानी कि ये फर्स्ट इधर आएगा, 4 इधर आएगा, यहाँ पर एरर है, और आगे कोई दिक्कत नहीं है, प्लेड खेला, पीसफुली खेला, क्योंकि इसको क्वालिफाई कर रहा है तो एडवर्ब चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, रेस्ट ऑफ द मैचेस विल बी प्लेड इन द शंबे, कोई दिक्कत नहीं है। He failed to find all of a solution and all the problems despite his thoroughly study, हाँ देखिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो गलती लग रही है मुझे, वो लग रही है ये स्टडी एक नाउन हो गया है, नाउन से पहले मुझे एडजेक्टिव चाहिए, तो यहाँ पे थोरो आएगा, थोरोली नहीं आएगा, ठीक है, और क्योंकि इससे पहले पॉजेसिव केस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे थोरो आना चाहिए, इसमें फिर भी आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या एरर बन सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो थोरोली है, क्योंकि मुझे इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं मिला था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टडी एक नाउन है, तो नाउन से पहले मुझे यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, तो एडजेक्टिव के मतलब थोरो आएगा, यहाँ पे एलवाई नहीं आएगा, बट एडवर्ब की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए जैसे कंपैरेटिवली के साथ हम हमेशा पीडी यूज करते हैं, पीडी कंपैरेटिवली के साथ क्या यूज करते हैं, पीडी यूज करते हैं, तो यहाँ पे गुड आ जाएगा, तो इस पार्ट में एरर है।
सी साइड प्रियंका इज द मोस्ट यूनिक। देखिए जैसे यूनिक अपने आप में एक ऐसी डिग्री होती है जो अपने पास ना तो इसका कंपैरेटिव होता है ना ही इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है, तो इससे पहले मोस्ट या द यूज नहीं करेंगे। कोलकाता इज अ फार्दर, सॉरी फर्दर दे रखा है यहाँ पे गलत है, फर्दर का यूज हम आगे के सेंस में करते हैं, लेकिन फार्दर फार्दर यूज करेंगे हम। कोलकाता फार्दर है किससे, अलवर से, देन जयपुर की कंपेयर पर, तो यहाँ पे देखिए देन भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इसका कंपैरेटिव फॉर्म यूज कर लिया हमने। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस, और इससे पढ़ के आपको कैसा लगा, क्या फील हुआ? एक दो क्वेश्चंस हमारे जैसे कुछ डाउट्स नहीं आए थे तो उस पर माइंड मत कीजिएगा। अगर आप हमारे सीनियर जूनियर्स जो भी फ्रेंड हैं और किस प्रकार का अगर उस क्वेश्चन में अच्छा लॉजिक जानते हैं तो मुझे बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको तुक्का मारना नहीं सिखाऊंगा। फिलहाल जो एग्जैक्टली आंसर है उसका रीजन क्या है डिफाइन पूरा कर रहा हूँ। और किसी प्रकार का इश्यू तो कमेंट में मेंशन करना, प्लीज नेगेटिव कमेंट मत करना। तो आज के लिए इतने रखते हैं, और रेस्पॉन्स आपका इस वीडियो पर अच्छा रहा तो मैं नेक्स्ट पार्ट इसका बहुत जल्दी लाऊंगा, और काफी क्वेश्चंस इसके हम प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि माइंड में सेट हो जाए एडजेक्टिव, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।